खामोश, मैं नहीं शुरू कर रहा जब तक सारे। अच्छा, क्लॉनेस, लेट्स सपोज आप क्लॉनेस भूल जाते हैं, एग्जामिनर कहता है डॉक्टर साहब आपने क्लॉनेस क्यों नहीं किया, आप यू कैन जस्टिफाई। अगर तो उसकी टोन थी, आप कहें सर सिंस देयर वाज नो हाइपरटोनिया इसलिए मैंने क्लॉनेस नहीं किया। क्लॉनेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज हाइपरटोनिया, ठीक है ना, हाइपरटोनिया में क्लॉनेस इंपॉर्टेंट है। क्लॉनेस एक नी पे होता है और एक नी पे आपने किस तरह करना है, पटेला को आपने 3 दफा इस तरह करके छोड़ेंगे तो वो ऐसे ऐसे करेगा। और इधर आपने उसको एक हाथ से इसको पकड़ा, 3 दफा किया, छोड़ा तो ऐसे ऐसे करेगा। इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जब होगा तो क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा आपको, तभी होगा जब टोन ज्यादा हो। अच्छा, बट फिर भी इवन अगर आप एज पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो उसका नंबर कटेंगे नहीं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जिसने ये भी किया। लोअर लिम्स का मेरे ख्याल में मोटर हो गया है मैंने, ठीक है। कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए क्या क्या करेंगे, हील टेस्ट। आप पेशेंट को कमांड देते हैं कि हील करके दिखा दो, आपको दिखा देगा आपसे कुछ कोऑर्डिनेशन। या फर्ज करें आप हील करना भूल गए, लेकिन आपने यूं देखा पेशेंट जो है वो ऐसे कोई चीज एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर रहा है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं सर ऑल्दो आई कुडंट डू द प्रॉपर टेस्ट but he is transferring things from one hand to the other hand, so I think the coordination is proper limb का है, go गया, ओके ठीक है। सर पावर के लिए आप कुछ तो कवर करेंगे ना अपने आप। सर पावर के लिए अगर कमांड फॉलो नहीं करता बच्चा फिर क्या करना, बताया तो था बिल्कुल पावर के लिए भी पावर लिफ्ट है ना। अच्छा आगे चलते हैं, लिसन अपर लिम्ब में भी सुने जी प्लीज, अपर लिम्ब में भी सब कुछ यही था, ऐसे ही करना था, सब पता है ना अपर लिम्ब का। अच्छा अब अपर लिम्ब के रिफ्लेक्शन करने आते हैं तो टाइम कम है। अच्छा नाउ क्रेनियल नर्व्स में कराऊंगा सिर्फ 3 मिनट के अंदर, सब अटेंटिव हो गए, सिर्फ 3 मिनट में मैंने क्रेनियल नर्व खत्म कर दिया। फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ऑल्फैक्टरी, यू नीड टू हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ सेंट, और उसकी आंखें बंद करवा के उसको सुंघाएं, एक तरफ सुंघाएं दूसरी तरफ सुंघाएं, उसे पूछें कि दोनों साइडों पे वो ठीक स्मेल कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड में 4 टेस्ट हैं। पहला क्या है, विजुअल एक्टिविटी है, फील्ड ऑफ विजन है, कलर विजन है और फंडास्कोपी है। विजुअल एक्टिविटी के लिए जनरली उसको यूं करा लेंगे जी बेटा ये पढ़ के दिखाओ, अंदाज़न थोड़े से इतने से डिस्टेंस पे, वो पी पढ़ लेगा तो बस ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये रफली चेक हो रहा है। और एक चीज उसको नजदीक से पढ़ा लें, अगर वो दूसरी भी पढ़ लेते हैं तीसरी पढ़ लेते हैं, रफली आप कह सकते हैं विजुअल एक्टिविटीज फाइन। कलर विजन के लिए आपके पास आइडियली इशारा चार्ट्स होने चाहिए, नहीं है तो कोई एक कार्ड ले लें जिसमें ग्रीन हो और रेड हो, आप उससे पूछ कलर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको और कुछ नहीं पूछिए ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, दैट्स इट। फील्ड ऑफ विजन में एक बात याद रखिए, आप बच्चे की फील्ड ऑफ विजन को अपनी फील्ड ऑफ विजन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे का जो लेवल होगा वही आपका लेवल होना चाहिए, जो आपने आंख बच्चे की बंद कराई वही अपनी बंद करानी है, और अगर बच्चे का सर सीधा रखना है तो अपना भी सर सीधा रखना है, ठीक है। और उसको फिर ऐसे करना है, उसको बता देना है, पहले एक्सप्लेन कर दें कि मैं हाथ को ऐसे लेके आऊंगा, जहां आपको मेरी उंगली नजर आएगी आप मुझे बताएंगे, सर सीधा रखेंगे। ये खाली बताने से एग्जामिनर को पता लग जाएगा कैसे करना आता है, हो सकता है ठीक है बेटा आगे चलो करो ना, ये भी होता है। जब एग्जामिनर ये अंदाजा में ऐसी चीज आती है कहते ठीक है बेटा ये आगे चलो, किताब में से किसी और में घुसा, ठीक है। फील्ड ऑफ विजन हो गया, अब फंडोस्कोपी करने तो नहीं है, इनको देखा साहब तुमने देखा, I think it's not interesting. उनको आपके साथ अच्छा थोड़ा सा साइड हो जाएंगे आपको नजर आने में। अच्छा कहाँ पे था, फ्रंटोस्कोपी आपने करनी तो नहीं है, बट आपने एग्जामिनर पे प्रश्न जरूर झाड़ना है, सर आई वुड लाइक टू डू फ्रंटोस्कोपी, ठीक है। चल कर शाबाश, मैं फंडोस्कोपी में कर दी बहुत बुराई कर ये सुन ले दी, उससे किसी और के साथ भी हो जाएगा, आप प्लीज शेयर ना करें।
नहीं ये उसने पूछा था, ये आपने खुद उसने पूछा था मेरे को। मैंने समझा शायद इन्होंने कोई उसको ना लिंक दिया था। डीके का चलेंगे, डीके तो पीठ में भी आ सकता है। रेटिनोपैथी, डीके का पेशेंट है तो फंडोस्कोप में क्या देखेंगे? डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि डायबिटीज हैज एन इफेक्ट ऑन आई, तो आप डायबिटिक रेटिनोपैथी करना थोड़ी है हो बता। सकता है। वो 10 बार पूछे डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या चेंजेस देखते हैं? नॉन प्रोलिफरेटिव, नियोवास्कुलराइजेशन होते हैं, डॉट एंड डॉट एनालिसिस होती है। ये चलें जी आगे चलते हैं। वी हैव डन सेकंड क्रेनियल नर्व। कमिंग टू द थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व में आपने लगने एक मिनट इसमें गलती करते हैं कि डायरेक्टली ना एच बनाना शुरू करते हैं। भाई थर्ड क्रेनियल नर्व के दो कंपोनेंट्स और भी हैं, एक लाइट रिफ्लेक्स और एक कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स में लाइट डाल के देखें, पहले डायरेक्ट देखें फिर कंसंट्रेट कर लें और साथ में उसे कहें वो दूर देखो, अब मेरी उंगली को देखो, तो आप कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्स पता लगेगा। थर्ड ये पार्ट हो गया। अब साथ ही थर्ड फोर्थ और सिक्स के लिए एच बना के उसकी एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स देख ली। थर्ड फोर्थ से निकल गई, पीछे लगी फिफ्थ नर्व 5 टेस्ट। एक ये कि कॉटन बड हो, अब ये तीन जो एरियाज हैं यहाँ पर सेंसेशन चेक कर ली, दोनों साइडों पे कर ली। दूसरा आपने क्या किया? कॉटन, दूसरी कॉटन बड नहीं आम, कॉटन आम रुई, कॉटन स्वैप, रुई से आप उसके हल्का सा टच करके कॉर्नियल रिफ्लेक्स देख लें। दो इसके सेंसरी हैं, बाकी 3 मोटर हैं। एक ये कि आपने उसकी मजेटर चेक कर ली, दोनों यहाँ पे हाथ रख के उसे ना वो दांतों को चबाए, मजेटर कॉन्ट्रैक्शन फील कर ली। उसके बाद टिरिगॉइड्स की मूवमेंट है, मुंह खुलवाया, इधर किया, टिरिगॉइड्स की मूवमेंट चेक कर ली और जॉ रिफ्लेक्स कर लिया। अब जॉ रिफ्लेक्स में याद रखें मुंह खोल के करवाना है, जॉ रिफ्लेक्स मुंह बंद करके नहीं करवाना, मुंह खोल के करवाना है। और नॉर्मली जॉ रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, नॉर्मली जॉ रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। जॉ रिफ्लेक्स अगर एकदम से किसी को ना प्रेजेंट ऐसा जॉ रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो सकता है किसी को, लेकिन वो उसको होगा जिसको अपर मोटर न्यूरल लीजन और उसमें भी बल्बर पैल्सी, सूडो बल्बर पैल्सी होती है, तब होता है। ठीक है, तो ज्यादा किसी में चांस ये कि जॉ रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। ठीक है, ठीक आगे चलते हैं। फिफ्थ नर्व के 5 टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 6th आप कर चुके हैं। 7th में आप in order not to miss any maneuver, in order not to miss, नहीं है और बात मैं इनको वैसे भी करा रहा हूँ, you know all these things। आप सुने गौर से, आप ऊपर से नीचे की तरफ आए, ऊपर से नीचे आपने फ्रॉनिंग देखनी है। आप अपना हाथ ऐसे बजाय उसको यूं कहें कि ऊपर यूं करो, टाइम वेस्ट करें। आप सिंपल से कहें, अपना हाथ ऐसे ऊपर रखें ना, उसे कहें मेरे हाथ को देखो, जैसे वो आपके हाथ को देखो तो ऑटोमेटिकली फ्रॉनिंग बनाएगा ना। ठीक है, उसे कहें दोनों आंखें बंद करके दिखाओ, आंखें देखने उसे कहें मुंह में हवा भरो, एक साइड पे उसको ऐसे करें, टैप करें, देखें हवा लीक तो नहीं हो रही। नेज़ोलैबियल फोल्ड्स देखें गौर से करें, बल्कि फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन में ना सबसे पहले एक तो उसके नेज़ोलैबियल फोल्ड खड़े होकर देख लें, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस फाइंडिंग क्या होती है, नेज़ोलैबियल फोल्ड्स ही तो होती है। ये ना हो कि जल्दी में बाकी में नंबर तो करें, उसको गौर से देख ही ना पाए। तो फेशियल नर्व में सबसे पहले एक दफा उसका चेहरा खड़े होकर देख लें एक दफा गौर से, उसके बाद में मैनूवर शुरू कराएं और फिर उसे कहें कि दांत दिखा दो। ठीक है, और फिर उसे यहाँ पे हल्का सा वो करके स्टिबिडियस मसल चेक कर लेंगे। एक साइड पे बहुत ऊंची आवाज तो नहीं आ रही, इसमें आप पूछ भी सकते हैं, अगर आप करना नहीं चाहते तो आप पूछ भी सकते हैं, बेटा एक साइड पे बहुत ऊंची आवाज तो नहीं आ रही आप, यू कैन जस्टिफाई टू द एग्जामिनर। 8th में रेनीज और वेबर्स है। नॉर्मली तो हम कहते हैं HCV पॉजिटिव आ गया यार, इसका पॉजिटिव आना गलत बात है ना, लेकिन रेनीज का नेगेटिव होना गलत बात है। नॉर्मली रेनीज सबका पॉजिटिव, हम सबका रेनीज पॉजिटिव है, रेनीज का नेगेटिव होना गलत बात है। ठीक है, अब पहले रेनीज करेंगे। रेनीज कर लिया आपने, ये तो पता नहीं कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक करके पहले रखा मैस्टोइड पे और उसे कह दिया कि जब आपका आवाज आना बंद हो जाए तो मुझे बताइएगा। जब वो कहे बंद होगी फौरन ईयर के आगे रखें, उससे पूछेंगे आ रही है, अगर वो कहे आ रही है तो गुड। क्यों? इसके पीछे बात रिजल्ट क्या है? एयर कंडक्शन को 2 टाइम्स बोन कंडक्शन। सुन ले खाली, जल्दी से मैं कर रहा हूं। एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। मतलब ये कि बोन पे रखा, बंद हो गया, कान के अगर का फिर भी आ रहा है, इसका मतलब इसलिए आ रहा है कि एयर कंडक्शन। अब कान के अगर तो सिर्फ एयर है ना, यहाँ पे तो बोन थी, यहाँ इसलिए अभी भी आ रहा है क्योंकि एयर कंडक्शन बेटर है बोन कंडक्शन से। ठीक है, अच्छा अगर हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, इट मींस कि रेनीज नेगेटिव हो गया है। अब रेनीज नेगेटिव हो गया है
तो अगला फैसला ये करना है कि ये सेंसिटिव हेयरिंग लॉस है या ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है. Weber is going to tell you whether it is sensitive hearing loss or it's a conductive hearing loss. So what you do Weber test. Normally आप उसको स्ट्राइक करेंगे और उसके वर्टेक्स पर रखेंगे. Normally Weber जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, दोनों साइडों पे इक्वल आपको सुनाई दे रहा होता है. अगर वो कहे किसी एक साइड पे ज्यादा कम सुनाई दे रहा है, it means Weber is lateralized to that side. अब आपने बड़ा अच्छा नमूना बताया था, ठीक है. आप जो ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है ना, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, उसमें बैटर साइड पे जाएगा, ठीक है. बस एक इससे इतना याद रख लो, SB से याद रख लो, SB, ठीक है. सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में बैटर साइड पे चला जाएगा. ये BS से याद रख लो, बिहेवियरल साइंसेस, ठीक है. बैटर साइड पे होगा तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये भी सेंसरी न्यूरल नॉर्मल ये कहना चाहिए ना, न्यूरल में से नॉर्मल निकाल मजा नहीं आया. ओके जी, कमांड मैंने 3 मिनट में कंप्लीट करनी थी. सो 8th होगी, 9th और 10th को इकट्ठा टेस्ट करते हैं. एक उसका R टेस्ट होता है, एक कफ टेस्ट होता है. कफ टेस्ट में उसको कफ कराना है और देखना कफ बोवाइन तो नहीं है. R टेस्ट में उसे कहना है आह करो और उसकी युगला की मूवमेंट देखनी है, युगला की मूवमेंट सेंट्रल है या नहीं है. जुबान साथ देती है, युगला साथ नहीं देता. कहने का मतलब यह है कि टंग का जब लीजन होगा तो जिस साइड पे लीजन होगा उसी साइड पे टंग डेविएट करेगी. जुबान साथ देती है, युगला साथ नहीं देता. क्या मतलब कि अगर टेंथ होगा तो युगला जो है जिस साइड का लीजन होगा युगला ऑपोजिट साइड पे जाएगा. इज इट क्लियर? अब आपने अपना बना लो, मैंने अपना याद किया. अच्छा 9th और 10th हो गया. 9th और 10th में आपने पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल को जस्ट हल्का सा टच करना है और गैग भी चेक कर लेना है. और गैग बार बार ना कराते रहना, एक दफा टच करोगे एकदम पीछे करोगे वही गैग है बस. ठीक है, ये ना सोचना यार गैग किया है नहीं. अच्छा 10th में मैंने कुछ मिस किया. 9th और 10th में आर टेस्ट, कफ टेस्ट, गैग, स्पीच. उसका नाम घर का नाम पूछे दो लफ्ज उससे बुलवा लें. स्पीच कैसी हो जाती है? नेजल क्वालिटी भी होती है और हॉर्सनेस भी हो सकती है अगर आप निकल ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व अफेक्ट हो तो. डन. 9th और 10th. 9th में मैंने कुछ मिस किया है? उसे पूछना था सर. यस, आप उसे एक घूंट पानी का पिला सकते हैं तो क्या होगा? नेजल नाक से नेजल रिगर्जिटेशन होगी या ड्रूलिंग होगी? नेजल नेजल होगी. सर एक होगी तो नाक से पानी पिलाएंगे निकलेगी. तो नेजल रिगर्जिटेशन होगी. क्यों? सर सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट अफेक्टेड होती है ड्यू टू द रिकरेंजियल नर्व. ये व्हाटएवर द केस कैन नॉट बी. अच्छा 11th इजी है. श्रगिंग ऑफ शोल्डर चेक कर लिया, स्टेनोक्लीडोमास्टाइड की मूवमेंट चेक कर ली दोनों साइडों पे. तो आपके 11th ये दो चीजें ना जी. ठीक है. श्रगिंग ऑफ शोल्डर में कौन सा मसल टेस्ट करोगे? ट्रेपेजियस. आपको मैं ट्रेपेजियस टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, और इधर मैं स्टेनोक्लीडोमास्टाइड कर रहा हूं. और ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं इधर कर रहा हूं उसको स्टेनोक्लीडोमास्टाइड, दूसरी वाली ये इधर कर रहा हूं तो फिर आप कौन सा देखेंगे? ऑपोजिट. जिस साइड पे फेस कर रहे हैं ऑपोजिट साइड का स्टेनोक्लीडोमास्टाइड आप फील करेंगे हाथ से. डन. गुड. 12th cranial nerve में स्टूडेंट्स सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हैं? खुश होते हैं. किसी को अगर कमांड मिले ना एग्जाम में 12th cranial nerve यार जुबान के जुबान बाहर करो, ये नहीं करना. पहले उसको कहना है मुंह खोलो, मुंह के अंदर जुबान देखनी है. ठीक है, ये फैसिकुलेशंस तो नहीं है. ठीक है. What is the common condition in which you can have fasciculations? लोअर मोटर न्यूरॉन. लोअर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, सही कहा, लोअर मोटर न्यूरॉन. अगला सवाल अगला सवाल मैंने ये पूछने वाला था. What common condition in pediatrics can have fasciculation in the tongue? तो आपका जवाब होगा spinal muscular atrophy. ठीक है, अब बात ठीक है. ये को पूछ सकते हैं कि बच्चों में बताएं कौन सी ऐसी कंडीशन, कोई एक कंडीशन का नाम है जिसमें टंग फैसिकुलेशन हो सकता है. तो आपने कहना स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बस. और भी कॉल होती है वो आपको याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको पास कराऊंगा. अच्छा
टंग अच्छा पहले अंदर देखिए, फिर उसे कहें बाहर निकालो, फिर उसे इधर ले जाओ, फिर उसे इधर ले जाओ, फिर उसे ऊपर टच करें, फिर उसे गाल के अंदर इधर लगाओ, फिर इधर लगाओ, पर टच अगर वो ऊपर टच, अगर वो बातें करते हुए भी आप टच कर सकते हो, उसे कह भी सकते हो कि ऊपर टच करो, दैट्स ऑल। ठीक है, 12 में मैंने कुछ छोड़ा यही है 12। अच्छा अब एक चीज जो मैंने मिस की है ना सारे क्रिमिनल एग्जामिनेशन में, वो टेस्ट मिस किया। हाँ 7 एंड टियर 2/3 ऑफ द फेशियल कौन करता है? Chordate. फेशियल फेशियल की कौन सी ब्रांच? Chordate. कॉर्डेट टेम्पनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड टियर 2/3 के टेस्ट करता है, और पोस्टीरियर टूथ 1/3 के ग्लॉसोफेरिंजियल करता है। ड्रामे के लिए अपने साथ रख लो बेशक, लेकिन यूजुअली कॉमन कराते नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है मेथड पूछ लें तो करेक्ट मेथड पता होना चाहिए कि आपके पास एक गॉस पीस होना चाहिए। सबसे पहले शुगर, ठीक है, शुगर मीठा पहले होता है, मीठी चीज जुबान से उससे पूछ ले, आंखें बंद करवाई पेशेंट उससे पूछ ले, फिर गॉस पीस से उसकी टंग क्लीन की, और फिर आपने साल्ट पीस, और फिर सावर, और एंड पे बिटर। ठीक है, बस ये सिर्फ मेथड पता होना चाहिए। बहुत शैतानी के सब एग्जामिनर हो तो आपसे पूछ लेगा या करवा लेगा, ठीक है। और अगर ड्रामे के लिए अपने पास ले जाते हो साथ की बॉटल्स, छोटी बॉटल्स हो रख दो, इम्प्रेस हो जाएगा थोड़ा। अगर नहीं कर सकते तो कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट और भी हैं, उन पर ज्यादा तवज्जो दें, ठीक है। पोस्टीरियर 1/3 को तो यूजुअली वो नहीं कराएगा, वो कराएगा भी तो टीयर 2/3 पे ही आपको टेस्ट की सेंसेशन चेक करने के लिए करेगा। बट एनाटॉमी जरूर पता होनी चाहिए, पूछ जरूर सकता है वो पोस्टीरियर 1/3 को कौन करता है, टीयर 2/3 को। अच्छा टंग में सिर्फ टेस्ट ही है ना कि कुछ और भी चीज होती है? सेंसरी हम तो मैंने 12 में कराऊंगा, सेंसरी नहीं कहते, नहीं होता, ठीक है। चलें जी, क्रेनियल नर्व्स हो गई, ठीक है। वायरल